तो अब देखो बेटा, हम कार्बन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो पहले तो हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही पाए जा सकते हैं, इनके अलावा भी कोई और चीज हो तो भी वो हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगी, ठीक है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो अब सुनो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हमारे हाइड्रोकार्बन्स के भी ना दो टाइप होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें उनमें हमारे एल्केन आते हैं। कौन आते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में? एल्केन, ठीक है। एल्केन को पहचानने का तरीका है उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखो एल्केन का क्या है बच्चों, फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। तो एल्केन को पहचानने का तरीका मैंने बताया CnH2n+2, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब कहोगे सर ये क्या है? तो देखो, जितने कार्बन एटम है, पहले तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, ठीक है, फिर उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, अगर उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, ठीक है, और उसमें भी जितने कार्बन है, हाइड्रोजन उनसे डबल, उनके डबल से दो ज्यादा हो, हाइड्रोजन उनमें डबल से अगर दो ज्यादा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। और एल्केन में कार्बन कार्बन या कार्बन के बीच में या कार्बन की किसी और भी एलिमेंट की जो बॉन्डिंग होती है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है इसमें, ठीक है। एल्केन में कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, इनके लास्ट में एन आ रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, इनके लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? इनके लास्ट में एन आ रहा है। तो नाम से ही अगर नाम में एन आ रहा है तो एल्केन है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले से कैसे पहचानेंगे तो मैं तुम्हें कराने वाला हूँ, डोंट वरी। देखो, जैसे हमारा सबसे पहला और सबसे छोटा एल्केन फैमिली का जो मेंबर होता है वो मीथेन है, उसका नाम है मीथेन। अब मीथेन देखो बनता कैसे, इसका स्ट्रक्चर तो समझो। हमारा एक कार्बन होता है मीथेन में, ज़्यादा बड़ा बना दिया सी, ठीक है। हमारा इसमें एक कार्बन होता है और इस कार्बन के चारों तरफ देखो चार हाइड्रोजन होंगे। जब एक कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, जब एक कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ क्या करता है बेटा, वहां पे बॉन्ड बनाता है, सिंगल 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 बॉन्ड बनाता है। तो ये जो कंपाउंड मिला इसे अपन बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। इथेन में क्या होता है, एक कार्बन की जगह दो कार्बन होते हैं। और पहले इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, मैंने कहा ना कि फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2। तो इसमें देखो मीथेन की बात करता हूँ, कार्बन हमारा 1 है, और तो हाइड्रोजन मैंने बोला ना कि जो होते हैं कार्बन के डबल से दो ज्यादा, तो कार्बन 1 है तो उसका डबल 2 होगा, 1 का डबल, प्लस उसके बाद दो और ज्यादा चाहिए ना फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता तो क्या था, CH2+2H4 CH4, यही तो फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला था। आगे समझो अगला, बाकी मैं ये लास्ट में मिटा दूंगा, ठीक है। ये जो मैंने लिखी है ना C1H2 × 1+2, ये चीज बाद में मैं मिटाने वाला। तो इसी फैमिली का अगला मेंबर जो था बेटा वो हमारा मीथेन, इथेन, इथेन। तो इथेन में दो कार्बन रहते हैं, ये चीज मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। फिलहाल तो मैं ना सिर्फ आपको हाइड्रोकार्बन्स के टाइप बता रहा हूँ कि उसमें भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ एल्केन आता है, और एल्केन दिखता कैसे वो बता रहा हूँ। तो इथेन में दो कार्बन आते हैं, ये रहे दो कार्बन, ठीक है। इथेन में कितने? दो कार्बन आते हैं। अब हमेशा आपको याद रखना है कि इथेन में दो कार्बन और फॉर्मूले के हिसाब से 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन को कैसे अरेंज करोगे? देखो गौर से, इस तरीके से H H H H H और H।
हमेशा जब भी आप कार्बन हाइड्रोकार्बन्स बनाते हो ना, मीथेन बनाते हो, इथेन बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो आपको वहां पे कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे यानी उसके 4 हाथ यानी उसके 4 बॉन्ड आपको गिनने हैं। तो देखो हर कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे होने चाहिए। तो देखो पहला डंडा ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो पहले वाला जो कार्बन था उसके 4 हाथ पूरे हैं। अब अगले वाले कार्बन के भी 4 पूरे चाहिए। देखो चौथा ये रहा, तीसरा, दूसरा, एक, इसके भी 4 पूरे हैं, इसके भी क्या है 4 पूरे। और फॉर्मूले के हिसाब से अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पे। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं 4, नहीं 2, कार्बन कितने हैं 2। और मैंने कहा मीथेन को पहचानने का तरीका ये होता है कि जितने कार्बन होते हैं उससे डबल से 2 ज्यादा क्या होते हैं हाइड्रोजन। तो पहले तो हम डबल के लिए 2 लगाएंगे, इनटू एन लिखना है, एन बोले तो 2 कार्बन, और फिर 2 और ऐड कर देते हैं, तो क्या बन गया C2H6। तो ये हमारा मीथेन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लिखा हो जितने कार्बन यहाँ पे दिए हों और उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो, उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो समझ लेना ये एल्केन है। ये क्या है एल्केन। एक और समझो, मुझे पता है कि ना अभी थोड़ा दिमाग में चल रही है। ठीक है, ये बाकी 1 2 3 4 नहीं लिखने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं लिखने हैं, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए किया है कि इसके 4 हाथ पूरे करने होते हैं। 4 हाथ मतलब 4 बॉन्ड पूरे करने पड़ते हैं। अब मान लो मैं प्रोपेन ले लेता हूँ। नेक्स्ट हम प्रोपेन लेते हैं। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, देखो बेटा 1 2 3। अब इस 3 कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन चाहिए हमें, तो इसके 3 आएंगे, इसके चारों तरफ 3 ही आ सकते हैं, क्योंकि एक तो इसमें अपना अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियरिंग कार्बन से शेयर कर रखा है ना, सामने वाले कार्बन से। तो हाइड्रोजन 1 2 3। फिर अब ये दूसरा वाला कार्बन देख रहे हो, इसके पास 2 पहले से ही डंडे हैं ना। दूसरे वाले कार्बन के पास देखो एक डंडा ये, एक डंडा ये, 2 डंडों की जरूरत है, नहीं 2 बॉन्ड की और जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये रहे 2, ये तीसरे नंबर पे, चौथा, इसके 4 हाथ पूरे हो गए ना। फिर अगले पे चलो, अगले लास्ट वाले कार्बन के। तो लास्ट वाले कार्बन का एक डंडा ये है और 3 डंडों की और जरूरत है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है स्ट्रक्चर बनाते टाइम कि उसके 4 हाथ पूरे होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं मतलब आपका स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ गलत है। और इसको बोलते हैं बेटा, नाम तो मैं बाद में लिखाऊंगा। अब इसमें देखो फॉर्मूले के हिसाब से अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन बिना गिने बता रहा हूँ मैं, H डबल के जो भी मतलब कार्बन का नंबर है उसका डबल करके 2 प्लस कर दो, ये C3H8। अब आप गिन लो, हाइड्रोजन 3 3 और बीच में 2, 8 है। ठीक है, 8 है ना। तो ये पहचान होती है एल्केन की कि जितने कार्बन है ना उसके डबल से 2 ज्यादा हमेशा एल्केन में हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ये क्या है एल्केन की पहचान। दिस इज हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द एल्केन्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपको फेयर नोट्स में नहीं लिखनी है कहीं पे भी, सिर्फ समझाने के लिए थी, है ना। ये जो कैलकुलेशन करके दिए कार्बन के साथ। तो अब देखो भाई, मन करे तो आप नोट्स में लिखना नहीं, अपने दिमाग के लिए रख लेना, ठीक है। तो ये CH4 इसका नाम है मीथेन, ये है C2H6 इसे कहते हैं इथेन। ठीक है, फिर आती है C3H8, C3H8 ये आपकी प्रोपेन। ऐसे ही और भी जोड़ते जाओ, जितने मन करे उतने कार्बन सेम चीज करते चले जाओ, बना दो जितनी लंबी चाहते हो उतनी लंबी बना दो। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। तो मैंने इनिशियली 3 स्ट्रक्चर लिए थे, बाकियों के नाम और सब आगे सिखाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे पता करना हमारा स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। सही है नहीं है, सही है कि नहीं है, उसके लिए आपको एक ही तरीका बताया, जो कार्बन है ना उसके चारों तरफ 4 डंडियां गिन लो। अगर कार्बन के चारों तरफ 4 डंडियां मतलब हमारा हर कार्बन के चारों तरफ 4 डंडियां हैं,
यानी 4 बॉन्ड है, तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब एल्केन्स के बाद हमारे पास जो आते हैं, देखो अब इनका अगर मुझे ना कोई का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है कभी कभी, इन रेयर केसेस दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो कार्बन, कार्बन अपने चारों तरफ 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। अब क्या होगा, हमारा एक एक हाइड्रोजन आएगा, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ने अपने 2 पूरे किए, ठीक है, इस हाइड्रोजन ने अपने क्या किए, 2 पूरे किए। हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 ही कर सकता है, इसके 2 पूरे हैं, इसके 2 पूरे हैं, इसके 2 पूरे हैं। ठीक है, फिर आपको कार्बन के भी करके दिखाने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, कार्बन के लिए क्या करना है, ये रहिए कार्बन के 8 पूरे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास 2 होने चाहिए, हर हाइड्रोजन के पास 2-2, कार्बन के पास 8 होने चाहिए। गिन के देख लो आप चाहें तो, इस नीले वाले सर्कल के अंदर 8 है कि नहीं है। अगर नहीं है मतलब मेरा स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, इथेन का कैसे बनेगा, तो इथेन भी देख लो। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले कार्बन अपने 4 दिखा रहा है, इसके पड़ोस में एक कार्बन और आ गया, उसने भी अपने 4 दिखा दिए करके। ठीक है, अब हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इधर से एक हाइड्रोजन गुजरा, ठीक है, इधर से एक हाइड्रोजन गुजरा, इधर से एक हाइड्रोजन गुजरा, इधर से एक हाइड्रोजन गुजरा। ठीक है, ये थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा, नहीं तो ये हाइड्रोजन कार्बन फिर इसके भी हाइड्रोजन को भी लपेट लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जगह हाइड्रोजन को लपेट देगा। देखो अब यहाँ पे ऐसे, इधर देखो, इधर से हमारा एक हाइड्रोजन निकला, इधर से हमारा एक हाइड्रोजन निकला, इधर से हमारा एक हाइड्रोजन निकला। अब हर हाइड्रोजन को अपने करने हैं भैया 2 पूरे, गिनते रहना। देखो इसके 2, इसके 2, इसके भी 2 अनमोल रतन, इसके भी 2, इसके भी 2, तो सबके 2, सब हाइड्रोजन के 2। अब बारी आई कार्बन की, तो कार्बन तुम्हें पता ना बहुत शांत किस्म का गद्दार टाइप का आदमी है, रात में सोते हुए पे हमला करता है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ जरा गौर से, तो बेटा यहाँ पे अब कार्बन की कहानी देखना, पहले वाले कार्बन की। ये देखो धीरे से रस्सी लपेट रहा है, अभी सबका टेटुआ दबाएगा तेरा कार्बन। ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे इसके अंदर, सर्कल के अंदर गिनो, तो सर्कल के अंदर आ रहे होंगे 8। तो पहले कार्बन ने तो अपना गेम सेट कर लिया, अब बारी दूसरे कार्बन की थी, तो दूसरा कार्बन भी क्यों पीछे रहेगा। ठीक है, तो दूसरे कार्बन की भी कहानी सुनते हैं थोड़ी सी, उसी की जवानी। देखो तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, अदरवाइज ना आपको समझ नहीं आएगा। देखो तो अब ये देखो दूसरे वाले कार्बन ने क्या किया है, यूं करके धीरे से लपेटना शुरू किया, एंड अगेन। ठीक है, आप गिन लो नीले वाले सर्कल में, कोई भी नीला वाला सर्कल होगा, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी, नहीं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8। कार्बन, कार्बन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप, मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ, आप गिनो बैठ के। चलो, तो अनसैचुरेटेड कार्बन की बात करते हैं। तो अनसैचुरेटेड कार्बन में जो पहला टाइप है वो है एल्कीन। ठीक है, अनसैचुरेटेड का पहला टाइप हमारा एल्कीन है, और एल्कीन का को पहचानने का फॉर्मूला पता, तरीका क्या होगा, जितने कार्बन होंगे ना हाइड्रोजन उससे डबल होगा। तो अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है और उसमें जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, समझ लेना एल्कीन है। क्या है ये, एल्कीन। इसमें क्या होता है, 2 कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एल्कीन में क्या होता है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो एल्कीन में सबसे पहला मेंबर जो है वो इथीन है। कौन है, इथीन। एल्कीन का सबसे पहला मेंबर जो होगा बेटा वो क्या होगा, आपका इथीन।
ठीक है। उसके बाद प्रोपीन, तो हम इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो बनेगा कैसे, सबसे पहले इथीन, मैं बताऊंगा कि आप लोग ना कहोगे मीथीन क्यों नहीं होता, वो भी बना के दिखाऊंगा। पहले आप इथीन समझो, जो है वो तो समझो। तो पहले तुम चार तो मीथीन बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मीथीन जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो मैंने आपको ये बोला था कि डबल बॉन्ड होता है, ये अकेला कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, पहले तो तुम लोग मुझे ये बता दो, क्या ये अकेला कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि मैंने बोला ना, टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, या कोई दूसरा है ही नहीं जिसके साथ डबल बॉन्ड बनाए, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब सबसे पहला मेंबर आता है हमारा इथीन। तो इथीन के लिए तो समझ लो कि दो कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। दोनों कार्बन के बीच हमारा डबल बॉन्ड होता है। बचे हमारे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कुछ नहीं होकर के टिल्टेड में ऐसे करके आप अरेंज कर दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर चार हाथ तो है नहीं, है। देखो 1 2 3 4, और अगले वाले के 3 4 2 1, सबके चार चार हाथ पूरे हो रहे हैं। ठीक है, यानी चार चार बॉन्ड्स बन गया इथीन। ठीक है, दिस इज आवर इथीन। तो अब जो है, अब अपन अगला बनाएंगे मिथीन, नहीं प्रोपीन। तो प्रोपीन के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन, ठीक है, तीन होने चाहिए। ठीक है, कार्बन कितने बनेंगे? तीन। तो एक, दो, और लास्ट वाला जो कार्बन होता है ना, लास्ट के दो, उनके साथ डबल बॉन्डिंग करवानी चाहिए हमेशा। लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग करवानी चाहिए हमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग, सारे के साथ होती, लास्ट में जो भी कार्बन होता है उसके साथ डबल बॉन्डिंग करवाते हैं जनरली। तो देखो अब इसमें क्या होगा, ये अपने चार पूरे करने के लिए भैया, ठीक है, ये वाला 1 2 3 लगा लेगा, एच एच एच। ठीक है, और जब इसकी बात आएगी ना, तो 1 2 3 सेकंड कार्बन के पास तुम्हें दिख रहा है, सेकंड कार्बन के पास 1 2 3 तीन हाथ तो पहले से ही है। अब उसको सिर्फ एक हाथ की कमी है। ठीक है, अब उसको किसकी बेटा, एक हाथ की कमी है, तो एक हाथ जो है आप बनाएंगे इसका, चाहे तो ऊपर लगा दें और चाहे तो नीचे लगा दें। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एच बना दिया। अब अगला कार्बन चलते हैं, अगला कार्बन। ठीक है, तो अगले कार्बन के पास पहले से ही दो बॉन्ड तो हैं, पहले से ही दो हैं, तो अब इसके पास दो की कमी, एच एच। अब इसके कितने हो गए, चार हाथ इसके पूरे हो गए। तो अब स्क्रीन पॉज करके या जब मन करे कभी भी किसी भी कार्बन की गिनना। ठीक है, चार हाथ हमेशा होंगे। अब बीच वाले के भी देख लो, बीच वाले के देख लो, 1 2 3 4, किसी के भी गिनोगे ना सबके चार ही आएंगे। चार से ज़्यादा गलत, चार से कम गलत, तो आप उसको करेक्ट करिए। अब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक का मैं बनाऊंगा और एक का आप लोग मुझे जो है बना के दिखाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, तो बनता कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझेंगे हम। ये रहा हमारा कार्बन, ठीक है, ये हमारा कार्बन है। तो इस कार्बन ने पहले ही सामने वाले के साथ दो शेयर कर दिए, अगला कार्बन आया उसने भी दो शेयर कर दिए पहले, और एक एक इलेक्ट्रॉन मूव करके। फिर इनके पास से गुजर रहा था हमारा हाइड्रोजन, एच, ठीक है, एच एच। इस एच को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, नहीं तो नहीं फिर कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो बन नहीं पाएगा। एच एच। तो अब देखो भैया, पहले हाइड्रोजन की डबलेट पूरी करते हैं। तो इस हाइड्रोजन की डबलेट पूरी, इस हाइड्रोजन की डबलेट पूरी, इनकी पूरी, इनकी पूरी। ठीक है, अब बचे कार्बन की बारी। तो इस कार्बन ने क्या किया, देखो चार तो ये रहे और चार ये रहे, हो गए आठ। अब अगले वाले की कहानी, चार ये रहे, चार ये रहे, हो गए आठ। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपको बना के दिखाना है मुझे प्रोटीन।
आप प्रोपीन बना के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जल्दी से। तो अब देखो बेटा प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोपीन का। तो सबसे पहले प्रोपीन है तो 3 कार्बन। अब बताऊंगा मैं आपको ये प्रोपीन में 3 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन का क्या सीन है, ये आगे पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, डोंट वरी ना, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। बस इसके बाद अगला टॉपिक हमारा वही होगा, ठीक है। तो इधर देखो, पहले तो मैं 3 कार्बन बनाऊंगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, मैंने बोला ना लास्ट वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पे लास्ट के ये 2 कार्बन बच रहे हैं, इनमें डबल बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और उसके बाद जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ना इसको दूर दूर करूँ यार, नहीं तो ये फिर ना अच्छे से क्लियर डायग्राम नहीं देते हैं यार। थोड़ा सा कार्बन से दूर दूर स्पेस रख के बनाएंगे। ये रहा मेरा कार्बन, ये फिर अगला। अब इनमें कुछ ऐसी कहानी है, ठीक। हाइड्रोजन के साथ ये इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं। तो अब देखो जरा यहाँ पे, अब हम गिनेंगे इनको। यहाँ देखो थोड़ा सा करेक्शन ना, पहले वाले कार्बन के तो अपने भैया कुछ इस तरीके से वो अपने 4 हाथ शो कर रहा है, ठीक है। अगले वाले के लिए क्या रहेगा भाई, तो अगले वाले के लिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1 2 3 4 इसके 4 हो रहे हैं। तो अब देखो पहले तो इनका हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर देते हैं, है ना, करते जाओ, एक एक को निपटाते जाओ, ज़्यादा इजी है, आप एक एक को निपटाते जाओ, ठीक है। ये रहा, फिर हमारा ये रहा, फिर हमारा ये वाला हाइड्रोजन अपना ये रहा बॉन्डिंग कर, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहेगा, देखो अब इसके हम 8 गिना देते हैं ऐसे करके ना, 1 2 3, इसके 8 पूरे हो गए, ठीक है। अब हम अगले के चलते हैं। देखो इसमें 1 2 3 4 तो इसके ये रहे, ठीक है, 1 2 3 4 तो ये रहे। अब बचे 2 की कमी है, तो 2 इसके ऊपर नीचे यूं करके लगा देंगे, ऐसे करके। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो जस्ट अ मिनट। तो देखो बेटा, अब जब हम इसमें काउंट करने जाएंगे ना, इसके 8 इलेक्ट्रॉन बिठाने की कोशिश करेंगे, तो तुम बस गिनना, है ना, और तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम कहीं गलत कर रहे हो तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब मैंने गिने, देखो अभी तक तो एज ऑफ नाउ मेरे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यही हो गए। तो मैं इसको लपेटने जा रहा था, यानी मेरा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गलत है। अब कहीं ना कहीं गलत है तो देखो भैया, कार्बन वाला तो गलत हो नहीं सकता, मतलब हाइड्रोजन का कोई हमने एक्स्ट्रा पेयर ऐड किया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया है इसमें, हाइड्रोजन का कोई एक्स्ट्रा पेयर, क्योंकि देखो ना, तुम एक कार्बन के चारों तरफ, अब जो सेकंड वाला सर्कल बनाया मैंने, इसका कलर बदल देता हूँ ना तुम्हें, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। कलर बदल देता हूँ तो तुम्हें ये ग्रीन वाला कलर, ग्रीन वाले में अगर मैं हाइड्रोजन गिनने बैठूँ तो आपको पता चला, हाइड्रोजन नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन डॉट गिनने बैठूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गिनने बैठूँ तो 10 हो रहे हैं, यानी हमने कुछ तो गलत किया है, ठीक है। तो गलत हम जनरली क्या करेंगे, कार्बन तो गलत करेंगे नहीं, ठीक है। तो हमने एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हाइड्रोजन जोड़ दिया है, ठीक है। तो वो हमें हटा देना चाहिए, चाहे तो आप ऊपर से हटा दो, चाहे तो आप नीचे से हटा दो। तो नीचे से हमने इसको कर दिया एडिट, हटा दिया, डिलीट, ठीक है। अब गिनो जरा, क्या अब सही है? तो अब बिल्कुल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल बराबर है। अब इसकी बारी आती है लास्ट वाले कार्बन की। तो मैं तुम्हें पहले ही देखो, लास्ट वाले कार्बन का सीन देखो, ये पहले से ही ना 4 लेके बैठा है, ठीक है, 4 ये लेके बैठा। अब इसके 2 की कमी है, अब इसको 2 की कमी है ना, तो खुद के 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने यूं प्लेस कर रखे हैं ऐसे करके, ठीक है। इसके खुद के 2, अब इसके पास 6 हो गए ना, तो खुद के तो अपने 4 दिखाएगा ना, तो 4 तो इसके काले काले 4 डॉट दिख रहे हैं आपको इसके चारों तरफ। अब अभी भी 6 ही बने, अब इसको 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा पेयर मिल जाएंगे कहीं से। अब देखो जरा इनका स्ट्रक्चर बनाने की, तो ये हाइड्रोजन अपने 2 कर ले गया, ये अपने 2 कर ले गया, ठीक है। और अब बारी आती है हमारी
इस कार्बन की लास्ट वाले कार्बन की तो देखो भैया गिनो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पूरे हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिया और ये भी बता दिया कि इनकेस हम गलत बना रहे हैं तो उसको ठीक कैसे करना है। जैसे अभी मैंने बीच वाले में देखा ना, नीचे ऐड कर रखा था एक एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है, हमने जब गिनती की तो हमारे 10 बन रहे हैं, 8 से ज़्यादा हो रहे हैं, मिटा दो, चाहे ऊपर का मिटा दो चाहे नीचे का मिटा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा किसका, एल्कीन का। तो बेटा देखो अब आ रहा है आपका अल्काइन, ठीक है। ये भी आपका सेकंड टाइप का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसको पहचानना कैसे है, तो इसको पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे। जैसे हमारा सबसे पहला मेंबर है इसका इथाइन, तो कार्बन इथाइन में देखो इथ लग गया ना, तो 2 कार्बन और 2 का डबल 4 था, 4 से 2 कम हाइड्रोजन आ रहे हैं, है ना। तो ये तरीका है पहचानने का। अब स्ट्रक्चर बनाना देखो, तो देखो स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा इसका। तो हमारे पास ये रहे 2 कार्बन, इनके बीच ट्रिपल बॉन्डिंग, इनके बीच ट्रिपल बॉन्डिंग और एक एक हाइड्रोजन, ये रहा H, ठीक है। अब किसी भी हाइड्रोजन के चारों तरफ देखेंगे आप, कार्बन के किसी भी कार्बन के चारों तरफ देखेंगे ना, तो आपको पता है कितने, थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा था इसके हटा दिया। तो देखो पहले वाले कार्बन के आगे से 3 हाथ और एक हाइड्रोजन ने दिया 4, दूसरे वाले के खुद के 3 और एक हाइड्रोजन सामने वाले के 4, ठीक है। उसके बाद बनेगा हमारा प्रोपाइन, उसके बाद हमारा बनेगा बेटा प्रोपाइन। तो प्रोपाइन देखो, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट अगर स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना, 2 कार्बन, पहले वाला 3 दे रहा है और अगला वाला भी 3 दे रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, तो अब देखो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाए हम, देखो कुछ ही बनेगा ये, अरे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है यार, कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3, 1 2 3। अब जो पहले वाले कार्बन ने अपने 3 हाथ चमका ही दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चमका दिए हैं, एक्सेस वाले चौथा ये चमका देगा, ऐसे ही देखो। तो पहले वाले के भी पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले के भी पास 4 हैं, लेकिन फिर इन्होंने सामने से शेयरिंग कर रखी है, तो अभी 7 हो चुके हैं। पहले वाले के देखो 4 6 7 ही हो चुके हैं, अभी एक की कमी है। तो एक को पूरा करने के लिए हमारा हाइड्रोजन आ गया शक्तिमान बन के। तो देखो अब इसने हाइड्रोजन ने अपना डबल पूरा किया, सेम यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आया, तो इस हाइड्रोजन ने अपना डबल पूरा किया। अब कार्बन की कहानी देखो, इनको करने 8 पूरे, पहले वाले कार्बन ने यहाँ से लपेटना शुरू किया और ये देखो ऐसे करके 8, अगले वाले कार्बन का भी 6 ये और 2 ये। तो परफेक्ट राउंड बनता नहीं मेरा यार, आप लोग कोशिश करना बढ़िया, थोड़ा सा राउंड आना चाहिए आपको। ये देखो ये है आपका इथाइन, ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है बेटा C2H2, C2H2 और इसे कहते हैं इथाइन। अब बात आती है प्रोपाइन की, ठीक है। तो प्रोपाइन का केस देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा प्रोपाइन कैसे होगा, तो पहले तो 3 कार्बन आएंगे, 1 2 और लास्ट वाले के साथ 3 3 की शेयरिंग, ठीक है। तो बीच वाले के तुम अगर हाथ गिनने जाओगे 4 पहले से ही पूरे हो चुके हैं, लेकिन इनके भैया कमी थी। तो अब लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में 3 पहले से ही है, एक सामने से हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके 4 पूरे हैं। अब इधर हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 C3H4 बन गया स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाए तो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाए तो देखो बेटा ये अपने ऐसे करके 4 चमका रहा है, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ऊपर वाले डायग्राम को थोड़ा सा दुखी कर देगा, नहीं तो 1 2 3 4। अब यहाँ फिर इधर इसने 1 2 3 चमकाए अपने, ठीक है। अच्छा ये भी तो अपना एक देगा ना, है ना, 4 इस तरीके से। अब आगे इसने भी 1 2 3, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी तो बच रहा था, ये रहा। अब देखो
तो पहले वाले कार्बन के पास 4 है, ठीक है, और दूसरे कार्बन से एक ले ले तो अब 5 हो गए, अभी भी 3 की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन बुला के लाएगा। ठीक है, अब इनका देखते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। देखो तो हाइड्रोजन की कहानी तो सेट, बिल्कुल मामला। अब बात आती है पहले कार्बन का, तो पहले कार्बन में 8 गिन के बैठना आप, ये रहे 8, पहले का मामला सेट। अब अगर हम गिनने जाएं दूसरे के, तो दूसरे के ये देखो भैया, पहले तो 6 है और 2 ये 8 बराबर, ठीक। अब चले तीसरे के, तो 6 और 1 7 हो रहा, बस एक हाइड्रोजन की और कमी, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे कहानी कुछ हमारी यूं बनेगी कि ना, इन दिस केस तीसरा वाला देखो, इसके भी 8 पूरे हो गए, ये तुम्हारा बना C3H4, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम, तो 3 का डबल 6 था, 6 से 2 कम 4, बस ये बोलते हैं प्रोपाइन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आप और प्रैक्टिस करेंगे, ब्यूटाइन, पेंटाइन, एक्साइन, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया आप उसको रिजेंबल करके देख लो। एल्केन सिंगल बॉन्ड देख रहे हो ना, एक ही लाइन जा रही है फेंसिंग की। एल्कीन डबल लाइन जा रही है फेंसिंग की। एल्काइन ट्रिपल लाइन जा रही है फेंसिंग की। तो एक बहुत बड़ा मीम है ये आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे, और ब्ला ब्ला ब्ला, सोचा ऐड कर दूं, दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।